क्योंकि वो ऐसा समाज में कोई काम नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ेगा। करता वो बड़ा का घोटाला हो, बनता बारूदी के मसाला हो, अलगे से बैठी कूटनीति करता हो, एगो नौआ फेल लइका राजनीति करता हो, एगो नौआ फेल लइका राजनीति करता। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं गाइड तक न्यूज। अभी हम मौजूद है चनपटिया क्षेत्र में एक स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ एक सिंगर है जो कि तेजस्वी यादव पर इन्होंने एक गाना गाया हुआ है। इसी पर हम चर्चा करने के लिए इनके पास मौजूद है, तो चलिए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कैसा गाना गाया और क्यों गाया। सबसे पहले गाइड तक न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपका स्वागत है और आपके चैनल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं सबको प्रणाम करती हूँ। और मैं जो गाना गाई हूँ, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंदा राज पड़ेगा जी, और ये अपना स्टूडियो का नाम बता दीजिए। करिश्मा म्यूजिक मेरा स्टूडियो का नाम है। अच्छा, करिश्मा म्यूजिक स्टूडियो का नाम है आपका। और आपका गाना जो है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो इसको लेकर के आप हमारे दर्शकों को एक बार वो गाना सुनाइए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे। करता वो बड़ा का घोटाला हो, बनता बारूदी के मसाला हो, अलगे से बैठी कूटनीति करता हो, एगो नौआ फेल लइका राजनीति करता हो, एगो नौआ फेल लइका राजनीति करता। देखिए, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बता रही हैं कि एक नौवा फेल लड़का राजनीति करता। तो मतलब एक नौवा फेल लड़का, इनको कैसे पता है कि नौवा फेल लड़का राजनीतिक नहीं कर सकता है? कैसे पता है कि मतलब पढ़ा लिखा ही सिर्फ राजनीतिक कर सकता है? आइए हम इनसे पूछते हैं। और कैसे आपको पता है कि राजनीतिक सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं? देश को चलाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी के पास शिक्षा है, वो शिक्षित है, वही मतलब वो पद पे रह सकता है। कोई भी व्यक्ति रह सकता है, निपर चिपर लोग भी रह सकते हैं जो पहला फेल है या पढ़ाई ही नहीं किया। बस देश को कैसे चलाना है उसके पास ये क्वालिटी होना चाहिए, ये हुनर होना चाहिए कि देश को कैसे अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। हमारे देश में जो भी लोग है अगर अच्छे ढंग से चला रहे हैं तो ठीक है, और नहीं चला रहे तो उसमें कैपेसिटी नहीं है उस देश को चलाने में। हमारे देश के लोग दूसरे राज्य में, दूसरे देश में जाकर के कट रहे हैं, मर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण सरकार है, क्योंकि सरकार अगर हमारे देश में वो रोजी रोटी देती, कोई फैक्ट्री लगाती, उसमें मजदूरों को खटाती, तो शायद दूसरे देश में उसको जा करके नहीं कटना मरना पड़ता। तो कहीं ना कहीं उसके पास शिक्षा का कमी है, तभी तो किसी को भी नौवा फेल बोला जा सकता है, या उसके पास उस टाइप का उस व्यक्ति के पास उस तरह का गुड क्वालिटी दिख रहा है, तभी तो किसी को कोई बोल रहा है। ऐसे किसी को भी टारगेट करना सही बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर सच में वो क्वालिटी है नौवा फेल का, तभी तो कोई बोल रहा है। लेकिन शिक्षा होने या न होने से फैक्ट्री का कहाँ से संबंध आ गया? देखिए, शिक्षा हो या ना हो, देश को कैसे चलाया जा सकता है इस बात का तो ज्ञान होगा ना उनके पास। आखिर ऐसे पब्लिक थोड़े ना उनका, किसी को भी ऐसे पब्लिक थोड़े ना चुनती है। कुछ उसमें क्वालिटी दिखता है या लगता है कि शायद वो हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए उसको बनाया जा सकता है, उस पद पे उसको रखा जा सकता है। तो मतलब उसके अनुसार अगर उनका सोच है तभी ना कोई बनाया है, अगर नहीं है तो कोई भी बोल सकता है भाई, झूठ मूठ को उनको बनाया है, झूठ मूठ के करे। और उनके चलते हमारे देश में कितना भी लोग मतलब बेरोजगार है, बेरोजगारी पे कितना मतलब मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, दूसरे देश में जाकर के मर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो अपने देश को कैसे चलाना है कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर के ना मरे ना कटे, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहे, कैसे ढंग से चलाएंगे कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहेंगे, अगर इस बात का ज्ञान है तो फिर वो नौवा फेल है या पहला फेल है या ग्रेजुएशन करके बैठा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब बिहार से बाहर जो लोग जाते हैं, आप कह रही हैं कि मतलब बिहार में अगर हमारे फैक्ट्री होती या मतलब कंपनियां होती तो बिहार से बाहर लोग नहीं जाते। जी, बिहार से बाहर लोग नहीं जाते। तो इसके ऊपर भी आप गाना गा सकती थी कि मतलब आपको और लोग सपोर्ट करें, हम लोगों के लिए आवाज उठा रही है गाना के माध्यम से।
देखिए, अभी तक तो मतलब मनीष भैया पे एफआईआर दर्ज हुआ, वो समाज में काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका, बहुत सपोर्ट करते हैं जनता को और जनता को काफ़ी ज़्यादा सेवा भी करते हैं बहुत अच्छा ढंग से और उन पे जब एफआईआर दर्ज हुआ, वो रो रहे थे, उसके हाथ में हथकड़ी था, वो देख कर के मैं गुस्सा होके ये गाना गाई कि अगर उनको उनको मतलब जो भी उन पे एफआईआर दर्ज कराया है, उसको जाँच-पड़ताल करना चाहिए और हर पब्लिक उससे पूछ रही है, जवाब माँग रही है कि मनीष कश्यप क्या गलती किया है, तो लाइव आकर के जैसे मनीष भैया बोल रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, तो उसी तरह उनको भी लाइव आकर बोलना चाहिए कि मनीष ये गलती किया है, इसीलिए उस पे एफआईआर दर्ज मैं कराया हूँ, उसको आकर के बोलना चाहिए। इसीलिए मैं गुस्से में आकर के ये गाना गाई हूँ कि जिस तरह वो नौवा फेल है, उस तरह उसका घटिया सोच भी है, इसीलिए मैं ये सब गाना गाई हूँ। वो आकर के बताना चाहिए उनको। आपको किसने कहा दिया कि उन्होंने ही एफआईआर कराया है मनीष कश्यप के ऊपर? मनीष भैया बोले हैं लाइव आके कि मेरे पे तेजस्वी यादव ने एफआईआर दर्ज कराया है क्योंकि मैं सच का खुलासा किया हूँ इसीलिए मेरे पे एफआईआर दर्ज कराया है। मनीष भैया आके लाइव बोले हैं तो हम सुने हैं और तेजस्वी जी कितना अच्छे हैं, कितना कितना अच्छा काम करते हैं, ये आकर के उन्होंने जनता के सामने नहीं दिखाया है, इसीलिए उनको कोई अच्छाई में सपोर्ट नहीं करता है। मनीष भैया को काफी ज्यादा लोग अच्छाई में सपोर्ट करता है, उनको जानता है, वो आकर के लाइव बोलते हैं, कोई बात सच का खुलासा करते हैं, इसीलिए उनका ज्यादा फैन है लोग, ज्यादा सपोर्ट करता है लोग। और तेजस्वी जी रह गया उनका बात, तो वो लाइव आकर के कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, किसी का मदद करते हुए नहीं देखा है पब्लिक, तो इसीलिए उनके 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 खिलाफ में सब कोई भड़का हुआ है, उन पे सब कोई पूरा पब्लिक भड़का हुआ है, यही कारण है। मतलब मेरा जहाँ तक मानना है कि मतलब बिहार पुलिस ही मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर की है। बिहार पुलिस मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर की है। इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? वो तो मैं नहीं देखी हूँ और नहीं जानती हूँ, नहीं सुनी हूँ। मनीष भैया जो बोले हैं मैं वो सुनी हूँ, तो उस माध्यम से मैं गाना गाई हूँ। जब सच जानूँगी तो फिर मैं सच बोलूँगी, जो होगा वो बोलूँगी। अभी तो जो दिख रहा था तो वही ना मैं बोलूँगी। अब जो इसके बाद जो होगा, जो सच्चाई होगा, उस सच्चाई को गाना के माध्यम से मैं पेश करूँगी जनता के सामने। जी। और आपका ये जैसे कहना है कि गाना के माध्यम से जो सच्चाई होगा उसको दर्शाएँगे आगे चल कर के। मनीष कश्यप को गिरफ्तारी के ऊपर आपका क्या विचार है? मेरे को देखने से तो मनीष भैया बेगुनाह है, बेकसूर है। वो बिल्कुल समाज में मतलब समाज के भलाई के लिए वो हर जगह लड़ सकते हैं, हर पद पे लड़ सकते हैं। हमेशा वो अपना वीडियो बनाते हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखता है कि उसमें जनता का ही भलाई है। इसीलिए मनीष भैया का कोई भी सपोर्ट कर रहा है, एक हम ही नहीं पूरा पब्लिक सपोर्ट कर रहा है मनीष भैया को। और तेजस्वी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, इसीलिए उनको कोई नहीं जानता है और जानता है तो सिर्फ़ उनको मतलब विवाद में लेकर के कि वही गलत किए हैं मनीष भैया के साथ, पूरा पब्लिक बोल रहा है, हम ही थोड़े बोल रहे हैं। मनीष कश्यप को लेकर के भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है मैं तो वो नहीं देखी हूँ। मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना, कर्म के अनुसार जो कार्य करते हैं वो, मैं उनको कर्म के अनुसार मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। अब जो लोग उनके खिलाफ है, मैं उनको कुछ भी नहीं बोला। उनके उनके नज़र में मनीष भैया खराब होंगे तो खराब मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। मेरे नज़र में मनीष भैया मतलब सही है तो मैं सपोर्ट करती हूँ। उनके हाथ में हथकड़ी जब लगाया गया तो मनीष भैया रो रहे थे। कितना दिन से मैं बहुत पहले से उनका वीडियो देखती थी और जब हथकड़ी लगा और आके के वो बोले कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे फँसाया जा रहा है। और जब वो रो रहे थे तो मेरे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि आप भी किसी को लाइक करते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर वो आदमी तकलीफ में रहेगा तो आपको भी दर्द होगा, होगा कि नहीं? अगर आप भी मनीष भैया के कहीं न कहीं फैन होंगे तो आपको भी दर्द हुआ होगा इस बात को कि बेचारा बेकसूर है, बेगुनाह है, फिर भी उसको फँसाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं मनीष भैया को काफ़ी दिन से फ़ॉलो करती हूँ और मैं बहुत मानती हूँ उनको मनीष भैया को। इसीलिए उनका दर्द देख कर के मैं ये गुस्सा में होकर के ये गाना गाई कि शायद उनको जेल भेजने से पहले पूछताछ करना चाहिए कि क्या सही किया है मनीष भैया ने या गलत किया है, आखिर सच क्या है? पब्लिक को पहले बता कर के तब उस पे कोई कार्रवाई किया जाता तो अच्छा रहता। पुलिस का कहना नहीं है कि मतलब मनीष कश्यप का ही गलती है। वो मतलब कोर्ट में जाएँगे, क्यों कोर्ट में उनकी पेशी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कौन गलत है और कौन सही है। जी, तो ठीक है। तो लेकिन आपको कैसे पता चल गया कि मनीष कश्यप निर्दोष है या दोषी है उनके ऊपर? आपको कैसे पता? अभी तो पूरा पब्लिक में वो तो लाइव देखिए, वो बेगुनाह है या गुनाहगार है। अच्छा, आप गुनाह कीजिएगा तब कहिएगा कि हम गुनाह नहीं किए हैं। अगर पकड़े जाएँगे तो कहेंगे ना। अच्छा, अगर नहीं पकड़े जाइएगा तब कहिएगा। एक गलती छिपाने के लिए लोग को मालूम नहीं है कि एक गलतियाँ छिपाने के लिए लाख गलतियाँ वो करता है, फिर भी गलतियाँ सामने आता है। तो हमारा अगर एक ही गलती होगा ना, हम चोरी करेंगे तो बोलेंगे चोरी चोरी किए हैं।
हम तो कहेंगे। अब जो नहीं कहता है, अपना एक गलती छिपाने के लिए 10 गलतियाँ करता है, तो उसका उसका बात हटाइए। हम चोरी करेंगे तो हम बोलेंगे हम चोरी किए हैं, क्यों नहीं? हम करे हैं, अब पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे? पकड़े जाने पर ही कहिएगा। कोर्ट कहेगी कि मतलब निर्दोष है या दोषी है। हम और आप नहीं कह सकते कि मनीष कश्यप में दोषी है या निर्दोष है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं। अभी तो पब्लिक का जैसा पब्लिक का डिमांड देख करके अभी तो मनीष भैया निर्दोष दिख रहे हैं, और बाकी कोर्ट में पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो उसके माध्यम से फिर किया जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था, और फिर बाद में का बात बाद में ना है, जब आएगा सामने तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल में मनीष भैया निर्दोष दिख रहे थे, तो इसीलिए पूरा पब्लिक कह रहा है, हम ही नहीं पूरा पब्लिक कह रहा है कि मनीष भैया निर्दोष है। और बाद में क्या हुआ है, मनीष भैया में गलती है या तेजस्वी जी में गलती है, वो तो बाद में पता चलेगा। जब इस राज का खुलासा होगा तो पूरा पब्लिक जानेगा। जी, तो यही कहने का कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि जब इस राज का खुलासा होगा तभी हर कोई जान सकता है कि किसके में गलती है या नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है। और आज से पहले आपका और कोई गाना आया था? जी, मेरा एक और गाना आया था मनीष भैया पे। अच्छा, तो सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों टारगेट करके आप गाना गाती हैं? और भी बहुत सारे बड़े-बड़े पत्रकार हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं गाती हैं? अभी तो मैं इस लाइन में बस जस्ट आई हूँ, और मनीष भैया को मतलब ज़्यादा फॉलो करती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, वो अच्छे काम करते हैं, इसीलिए उनके तारीफ में जो भी मैं सॉन्ग गाई हूँ, उनके तारीफ में गाई हूँ, नहीं कि उनके खिलाफ में गाई हूँ। और ऐसा काम अगर समाज में आप कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं, तो आप पे भी गाना गा सकती हूँ मैं, किसी के भी तारीफ में, ये नहीं कि एक मनीष भैया की तारीफ में। और मेरा अब जब भी सॉन्ग आएगा, जो जैसा करेगा वैसा सॉन्ग आएगा मेरा, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो। अगर अच्छा करेंगे तो उसके लिए अच्छा मेरा सॉन्ग आएगा, और बुरा करेंगे तो बुरा सॉन्ग आएगा। ये कहाँ तक सही है भाई? हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके कर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए उनपे मतलब मेरा भी मन कर रहा है कि हाँ शायद वो अच्छे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, उस पे गाना गा रही हूँ। जी। तो मतलब कहीं न कहीं आप कह रही है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके कर्म को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका काम जो है वो उनके प्रयास को सपोर्ट कर रही हैं आप।